नमस्कार दोस्तों एक सातिर चोर था। उसके 3 सख्त नियम थे। नंबर 1, किसी साधु महात्मा का सत्संग नहीं सुनना। नंबर 2, हमेशा देवी देवता पर विश्वास रखना। नंबर 3, कभी पकड़ा जाए तो चोरी के लिए हाँ नहीं करना कि मैंने चोरी की है। दोस्तों, एक बार राजा के यहाँ पे चोरी की, उसने बहुत बड़ा डाका डाला और माल अपने कंधे पर उठा लिया और ये पूरा इरे जो आरत लेके जा ही रहा था कि उसके पीछे गुप्तचर लग गए। गुप्तचर लगने के बाद उसको कोई रास्ता नहीं मिला और वो भागता हुआ एक साधु महात्मा के सत्संग में जा घुस गया। रात की बात थी, सत्संग में घुसा और उसने अपने कानों में उंगली डाल ली। उंगली उसके बाप ने बोल रखा था कभी उनकी बात नहीं सुनना, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना इसकी बात सुनी जाए। उसने कान से उंगली निकाली तो उसके कानों में आवाज़ आई कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। अभी ये बात उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन वो वहाँ से फटाफट भाग गया। अगले दिन जब पकड़ा गया तो राजा के दरबार में पेश किया गया तो बहुत पिटाई हुई, लेकिन उसने हाँ नहीं भरी, क्योंकि उसका नियम था कि कभी चोरी के माल के लिए हाँ नहीं करना। अब राजा ने बहुत षड्यंत्र रचा, जैसे कैसे भैया हाँ भरे, लेकिन उसने कभी उसके लिए हाँ नहीं की। अब उसने नकली की देवी बनाकर उसके जेल खाने में भेज दिया और वहाँ पे वो देवी उससे कहने लगी, बेटा मैं तेरे को बचाने के लिए आई हूँ, बोल मेरे को सच सच बोल कि तूने चोरी की है कि नहीं की है। अब वो सच बताने ही वाला था कि उसको एकदम से वो साधु महात्मा का, संतों का जो वचन था वो याद आ गया कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। लेकिन उस देवी की तो बहुत ही लंबी परछाई गई हुई थी, जो कि मसाल के द्वारा अलग ही नजर आ रही थी। अब वो और ज्यादा डोंग पाखंड करने लगा, जोड़ने लगा, हे देवी माँ तू तो सब कुछ जानती है, त्रिकालदर्शी है, मैंने चोरी की ही नहीं, तुम्हारी कसम खाने लगा। अब वो वहाँ से राजा के पास जाके बोली, महाराज आपने तो निर्दोष को पकड़ लिया, ये तो निर्दोष है, इसको छोड़ दो। तो राजा ने जब इस तरीके से उसकी परीक्षा ली और वो बचने में कामयाब हो गया और वहाँ से निकलकर उसने संत महात्मा की खोज की, उसको ढूंढा और जाकर उसके पैरों में गिर के एक बहुत तगड़ा भक्त बन गया और हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। जय हिंद दोस्तों।